बिना बर्तन को तपाए किंचित भी तुम्हारा दूध तपने वाला नहीं है। बाह्यम तपा परम दुश्चर माचरस्त माध्यात्मिकस्य तपसा परिभ्रंगणाथ। किस लिए तप रहे हो? शरीर को तपाना, शरीर को सुखाना किंचित भी उद्देश्य नहीं है। उस तप के निमित्त से मेरे भीतर में बैठी हुई कषाय, वासना, इच्छाएं, उन सबका दमन करने के लिए कर रहे हैं। इच्छा निरुद्धो तपहा, इच्छाओं का दमन करने के लिए तप है। तप की भी इच्छा है तो वो भी तपस्या, सम्यक तप नहीं है। चौथा खंबा नहीं हो सकता। समझना मानतर। बाल तप तो किया, बाल तप तो किया हमने। मिथ्यात्व के साथ जो तप किया वह बाल तप था। भोगों की इच्छा के लिए जो जो मैंने तप किया वह भोग तप था। चक्रवर्ती भी तपस्या करता है, चक्रवर्ती भी तपस्या करता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 उपास करता है। किसके लिए? भोग पूर्ण हो जाए उसके, मुझे चक्र रत्न प्राप्त हो। बाल तप, भोग तप, योग तप, यह योग तप की चर्चा है। योग्य तप की चर्चा है, योग तप की चर्चा है। करो करो, पहचान करो उन तपों की। वह मशीन कितना ही प्रयोग करो जीतू भैया, कितना ही प्रयोग करना मशीन का, पर कुछ घंटे बंद रखते हो कि नहीं? गाड़ी भी चलाते हो, लॉन्ग ड्राइव पर भी चले जाना, पर थोड़ी देर के लिए महाराज जी ठंडी करनी पड़ती है। मशीन को तो ठंडी करते हो, और भीतर बैठी हुई मशीन को, विषय कषायों को कभी ठंडा किया नहीं। औमोदर्य, उस बहिरंग तपों के प्रकार हम समझ रहे हैं। औमोदर्य, कभी तो कम खाया करो, कभी तो अंकुश भैया कम खाया करो। थोड़ा गम खाओ, गम खाओ। जो कम खाता है, कम खाता है, वही लंबे समय तक जीता है। हाँ, माँ मशीन का, गाड़ी का कितना प्रयोग, 24 घंटे गाड़ी चला पाता है क्या? गाड़ी ही वही के वही बस्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं संजू भैया? वही की वही तुम लंबे समय तक, टायर फट जाते हैं, वह मशीन जिसमें वह इंजन चल रहा है वो भी जल जाता है, जाता है। फिर मेरे भीतर का शरीर क्या हो रहा है? बीमार पड़ते हैं तो पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर देख लो मैं बीमार हो गया हूँ। डॉक्टर कहता है थोड़ा कम खाओ, रात में मत खाओ। फिर अकल ठिकाने आती, हाँ मैं अब कम खाऊंगा। ये कह रहे ही जिनवाणी, अनशन करो, अमोदर्य करो, थोड़ा सा कम खाओ। नहीं, जब तक यहाँ तक नहीं आता, बाहर तक नहीं आता, तब तक ठूस ठूस के भरते नहीं खाते। क्या करें महाराज जी, पहली बार सचिन भैया, रवि भैया ने भोजन के लिए बुलाया था, इसलिए इतना खाया, इतना खाया। भले ही बाहर जाके सब निकाल दूंगा, पर उनने बुलाया ना, सब कुछ खा जाऊंगा। भाई समझो, वह भोजन जरूर उनका था, पर पेट तो तुम्हारा था। पेट बिगाड़ कर, हाँ नहीं तो शिवरात्रि सोच लो कि मिल रहा है, कब कब मिलता है, खाओ खाओ, आज एक ही टाइम खाना, कल मिले कि नहीं मिले, खूब खा लिया। और पता चला क्लास छोड़कर वहां अब क्या कर रहे हैं आप, भाई समझो। भाई वो भूमि और अपना पेट क्यों खराब कर रहे हो? भोजन भले ही दूसरे का था, विवेक तो तुम्हारा था, पेट तो तुम्हारा था। जितनी आवश्यकता है उतनी खाओ, उतनी नहीं उससे कम ही खाओ। आगम कहता है कम खाओ, गम खाओ, गम खाओ। अमोदर्य लंघनम परम औषधम। कहते हैं पुराने वैद्य अनुभैया कहते थे कि लंघन करो। समझ रहे ना, लंघन, भूख से 2 ग्रास 4 ग्रास, 1 ग्रास तो कम खाओ। वह अमोदर्य तप हो सकता है, पर सोच के नियम लेके करोगे तो। बिना नियम के मिला ही नहीं तो क्या? नियम नहीं है, फल नहीं मिलेगा। लंघनम परम औषधम। कम खाना सीख लो थोड़ा सा। उत्कृष्ट वह अमोदर्य, मुनिराज गए चौके में। समझना उत्कृष्ट अमोदर्य क्या होता है। मुनिराज पहुंच गए चौके में, और जैसे ही चौके में पहुंचे, उत्कृष्ट अमोदर्य व्रत का नियम लिया था उन्होंने।
कि मैं आज उत्कृष्ट अमोदर्य तप करूंगा। चौके में गए, सामग्री कुछ नहीं हटाई, कुछ नहीं हटाए, पर मात्र एक ग्रास चावल, एक ग्रास पूरा नहीं, चम्मच नहीं, उस चावल का एक दाना मात्र भात, एक चावल खाके पानी पीकर बैठ गए। उत्कृष्ट औमोदर्य। क्या साधना, क्या साधना। सामने 50 थालियां दिखाई जा रही है और मुनिराज सब कुछ होने पर भी वह मात्र एक चावल उन्होंने ग्रहण किया, मुख में रखा। दिखाने के लिए नहीं गए थे, ये तप था, ये तप था अपनी उन इच्छाओं का दमन करने के लिए। उपवास करना शिविरार्थियों सहज है, फिर भी आसान है, क्योंकि तुम्हें देखने ही नहीं जाना कि थाली में बना क्या है, आज कौन सी वह बेसन के चक्के मिल रहे कि गुलाब जामुन मिल रहे, कुछ नहीं पता। पर सामने दिखने के बाद उसका त्याग करके मात्र चावल, कितना चावल, एक चम्मच भर, अंजलि भर भर नहीं, मात्र एक चावल का दाना वो भात खाके बैठ गए मुनिराज। उत्कृष्ट औमोदर्य। धन्ना ते भगवंता, धन्ना ते भगवंता। महान है वे धरती के देवता। हमें सामने से पेट भी भरा हो, युवा हो, पेट भी भरा हो अभी से, पर ठेले के सामने से जैसे जाते हैं, भले ही हमें लगता है एक आध तो प्लेट फुल्की खा ही ले, बात का बाद में देख लेंगे, नहीं सोचते ना महावीर। पेट भरा है, पेट भरा है, पर फिर भी लगता है कि एक आध प्लेट कचौड़ी भेल तो खा ही ले, बात का बाद में लेंगे, एक आध गोली ले लेंगे एसिडिटी की, हाँ इनो पी लेंगे, हो जाएगा काम। पर खाना जरूर है, खाना जरूर है। गम खाओ, गम खाओ, समझो, कम खाओ थोड़ा सा। औमोदर्य, बहिरंग तप की चर्चा चल रही है। कम खाना वह औमोदर्य है। वृत्ति परिसंख्या, वह संजोग भैया कह रहे महाराज जी विधि कैसे मिले, कुछ उस पेपर से प्रवचन करो, सुनो सुनो सुनो। वह आंकड़ी होती है वृत्ति परिसंख्यात। मुनिराज ने सोच लिया कि ऐसे कोई उसका कोई शास्त्र नहीं लिखा, तुम्हारा गणित है कि इतनी लौंग और इतनी इलायची होगी, यार पंचमी है तो 5 लेंगे, दसवीं है तो 10 लेंगे। कोई ऐसा गणित नहीं है और गणित से चलता भी नहीं है। उसका, उस वृत्ति परिसंख्यात का नाम है कि आंकड़ी। सामान्य रूप से उसे कहते हैं आखड़ी। मन में आके मुद्रा लगाते हुए लगाते जो आके खड़ी हो गई मन में कि ऐसा देखे तो मिले तो करूंगा, नहीं तो खड़ी की खड़ी, खड़ी की खड़ी। आचार्य शांति सागर महाराज का बहुत अच्छा दृष्टांत है, बहुत अच्छा दृष्टांत है, शायद सुना भी होगा। मन में आकर उनके आखड़ी खड़ी हो गई, आखड़ी खड़ी हो गई कि नहीं, पड़घान करते समय जहाँ पड़घान हो रहा है वहाँ अगर मोती बिखरे मिलेंगे तो मैं आहार करूँगा। क्या गोबर बिखरा नहीं, पानी नहीं, कोई तुम्हारी वह रंगोली नहीं, कुछ नहीं, क्या बिखरा, गले में तो लोग मोती नहीं पहन रहे हैं और वहाँ मोती बिखरे मिलेंगे तो मैं आहार करूँगा। अपनी उन आशाओं की इच्छाओं का दमन करने के लिए निकल गए, पूर्व दिशा में निकल गए। लोग कहते महाराज जी को नाटक करना है, नाटक नहीं करते, ये इच्छाओं का दमन करने के लिए निकल गए। पता है कहाँ है कुछ भी, फिर भी पूर्व दिशा में निकल गए। पूर्व दिशा में अगर चौके होंगे, पड़घान कोई करेगा तो आहार करूंगा, नहीं तो आज का उपवास। आखड़ी, कोई गणित नहीं है, कोई गणित नहीं है, दूसरे के भावों को नहीं पढ़ सकते। निकल गए मुनिराज इस दिशा में, सोच लिया 15 घर तक कोई पड़घान करते मिला तो ही आहार करूंगा, मैं 16वें घर में जाऊंगा नहीं। 15वें घर से वापस आ गए, मुद्रा छोड़ दी। रवि भैया ये नाटक नहीं है, ये तपस्या चल रही है। कहने वाले को कहने दे, पर सत्य भी तो पता होना चाहिए कि सत्यता क्या है। बोलने वाले का डर नहीं है आकाश भैया, बोलने वाले ने किसको नहीं छोड़ा, भगवान तक को लोग नहीं छोड़ते पंडित जी, फिर साधु को कौन छोड़ेगा। कहते रहो, कहते रहो, कहने का कोई कम नहीं है, पर सुन भी लो। कहते हो तो सुनना भी संजोग भैया सीख लो। आप ही नहीं कहा था, बताओ, बता रहा हूं, आप सुनना अच्छे से। खड़ी हो गई है मन में आकर के कोई हमें उस मोती बिखरे मिल जाएंगे तो ही आहार करूंगा।
आपका क्या होता है, माँ पढ़गान करते करते मुनिराज आ गए, अब लगा मुनिराज खड़े होंगे, अब जब लौट जाते तब इधर से उधर भागते, उधर से इधर भागते। ऐसे ही हुआ, जब विधि होती है, पुण्य होता है, तो अपने आप विधि मिलती है, नहीं तो बनी बनाई विधि उठा के रख देते हैं, नहीं तो मिलाते रहते हैं, महाराज खड़े होके खड़े के निकल जाते हैं। क्यों वासिम वालों, ऐसा नहीं हुआ? चलो 2 नहीं 4 बार हो गया। मिली मिली वह विधि, बनी बनाई विधि भी बिगड़ गई। क्यों? किस्मत की ही विधि नहीं थी, पुण्य की विधि नहीं थी। हाथ की विधि क्या करेगी? मात्र हाथ की विधि नहीं होती। मुनिराज ने तय कर लिया, चौके में पहुंचकर सबसे पहले मुझे कोई आम खिलाएगा तो मैं आहार करूंगा। भाद्रपद मास में कोई मुझे आम खिलाएगा तो मैं आहार करूंगा, अन्यथा उपवास। अन्यथा उपवास, ये वृत्ति परिसंख्यात है। पहले ग्रास में कोई मुझे चावल देगा तो मैं आज आहार करूंगा। हाँ, वह आम की सत्य घटना है, सत्य घटना है। पर विधि होती है तो विधि मिलती है, और नहीं है तो नहीं मिलती। कितना ही प्रयास करना, कितना ही प्रयास करना, दुनिया को मत कोसो, अपने पुण्य पाप को देखो। हम अपने पुण्य पाप को नहीं देखते, दुनिया को कोसते हैं। मत डालो दूसरों को अंतराय, मत डालो दूसरों को अंतराय। अभी दान की चर्चा करनी है कल। वृत्ति परिसंख्या, जैसे ही पड़गान हुआ, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर लग गए, मुनिराज की विधि नहीं मिल रही। पूरे नगर में हल्ला होता है कि नहीं? सब भागते हैं, शर्ट पैंट वाले भी, बच्चे भी, युवा भी। विवेक नहीं कि छुल रहे क्या हो रहा है, पर भागना है। विधि, इतनी भक्ति होती, इतना आह्लाद, कुछ भी हो जाए, महाराज के आहार हो जाए, विधि मिल जाए, ये उद्देश्य होता है। ऐसे ही उस भागा दौड़ी में क्या हुआ, एक सेठ जी के दरवाजे पर एक उस सेठानी ने गले में मोती की माला पहनी थी। विधि बनाने के चक्कर में, इधर उधर भागने दौड़ने के चक्कर में उनके गले की वह मोती की माला टूट के बिखर गई। जैसी बिखरी, मुनिराज आके खड़े हो गए। मुनिराज आके खड़े हो गए। मोती, तिजोरी में रखने वाले मोती, क्या सोचा पैरों पर पड़े हुए मिल जाएंगे तो आज आहार करूंगा, नहीं तो उपवास। आज बिखर मत देना, सच में, नहीं तो व्यवस्था आज बिखर। हमें ऐसी नहीं उठपटांग विधि लूंगा। हाँ, नहीं तो मैं यहाँ जो जो बताता हूँ ना पंडित जी, वो चौके में भी वही सामग्री बनी मिलती है और पड़गान में भी वही सामग्री मिलती है। वृत्ति परिसंख्या, वह तप है, बहिरंग तप। बहिरंग तप, रस त्याग। 6 रसों में से रोज एक एक रस का त्याग। धरती के देवता निर्ग्रंथ दिगंबर तपोधन कभी भी षड्रस भोजन नहीं करते, कभी भी षड्रस भोजन नहीं करते। उनकी दीक्षा के समय ही एक रस का त्याग दिया जाता है, और क्रम क्रम से 2 4 6 वह त्याग करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। क्यों? उस जित निद्रा, भरपेट खा के आ जाओ, मस्त पूरे 6 रस भोजन, फिर क्या होता है, फिर शिकायत करते हैं कि कमेटी वाले बहुत अच्छे से खिला रहे हैं, ज़्यादा खिला रहे हैं। भाई खाने वाले तो तुम थे, तुमने क्यों खाया? हाँ, आपकी शिकायत कर रहे थे, प्रश्न स्वरूप बहुत खिलाते वहाँ, खाया तो तुम्हें था। एक रस छोड़ देते, मीठा नहीं खाते उस दिन। खाना तो सब कुछ है, और दोष किसे देना है? दूसरों को। उनके कारण उनने ज़बरदस्ती की, मैं तो कहाँ खा रहा था, मैं तो मना ही कर रहा था, मैं तो मना ही कर रहा था, वो नहीं जा ज़बरदस्ती डाल दी थी। आदत ही है लोगों की, आदत है ये लोगों की दूसरों को दोष देने की। करेगा हम, भोगेंगे हम, और दो किसको दोगे? दूसरे को। अच्छा हुआ तो किसने किया? हरीश भैया, मैंने। और काम बिगड़ा तो सचिव रवि भैया थे ना, मैं क्या करता, मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। समझो, वह रस त्याग, एक एक मीठा, वो तेल, घी, दूध, नमक आदि, ये जो 6 रस है, उनमें से एक एक रस का त्याग करना। नहीं है उपवास करने की सामर्थ्य, नहीं है कम भोजन करने की सामर्थ्य, तो कम से कम एक रस का ही त्याग कर लो, कम से कम एक रस का ही त्याग कर लो। नहीं, पर महाराज जी उसी दिन वही मिल गया तो वही तो परीक्षा है भाग्य की, वही परीक्षा है, वह रस का त्याग, जित निद्रा और स्वाध्याय। क्यों नींद आती है हमें तत्वार सूत्र की कक्षा में? विनय भैया, क्योंकि पेट भर खा के आ गए थे,
फिर दीवारें दिखती है, वो सब कुछ दर्द करता है। काय क्लेश, अच्छी याद दिलाई। काय क्लेश, तप है, तप है। एक आसन में बैठ के रहना, बैठना, एक आसन से सोना, वह विविक्त शय्यासन। बाह्य तप चल रहे हैं, अभी भीतर पहुंचे ही नहीं है, अभी बर्तन ही तप रहा है। अभी बर्तन तपने दो, फिर जाकर भीतर के दूध को तपाएंगे, अंतरंग तप भी समझेंगे। विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, बैठे हैं, एक आसन से बैठे हैं, करो ना। नहीं 1 घंटा बैठने की सामत, कम से कम घड़ी लगा के 5 मिनट बैठने का प्रयास करो। 10 मिनट, 15 मिनट, क्रम क्रम से बढ़ाओगे। माँ अगर जी किसी को समाधि करनी है तो अभी से अभ्यास करना प्रारंभ करो। अंतिम समय में कोई तुम्हें करवट पलटने के लिए आए नहीं आए, कोई हाथ पैर सीधे करने नहीं आए, तो फिर संक्लेशता नहीं होगी, क्योंकि आज से तुम्हारा वह अभ्यास होगा विविक्त शय्यासन। कितने सतर्क, कितने कितने सतर्क वह धरती के देवता दिगंबर तपोधन होते हैं। करवट भी रात में नहीं बदलते बिना देखे बिना समझे। पहले उठेंगे, देखेंगे, पीछे से परिमार्जन करेंगे, और फिर नींद में भी कितनी सजगता। और हम पता नहीं, जैसे यहाँ सोए होते हैं और मिलते रात में और ही कहीं पे होते कई सारे होंगे शिविरार्थी, यहाँ इस किनारे सुलाओ तो उस किनारे मिलेंगे सुबह 4 बजे उठाते समय। विविक्त शय्यासन, बैठना भी एक आसन से, सोना भी एक आसन से, मार्जिन करेंगे फिर सोएंगे। कितनी नींद बची? यही तो जागरूकता का मार्ग है, यही तो तपस्या है, यही तो तपस्या है। यही जागरूक होकर जो कर्म के क्षय के लिए किया जाता है वही तप है, वही तप है। बाकी तप संज्ञा को प्राप्त ही नहीं है, नहीं है। तन मिला तप करो, तन मिला तप करो, तप ही साचा होए। तप किए बिना तेरा साचा साचा ना होए। अंतर समझना। तन मिला तप करो, तप ही साचा होए। साचा ने उत्कृष्ट वही है, तप ही साचा होए। तप किए बिना तेरा यह साचा, यह जो साचा शरीर रूपी तन रूपी साचा है, वह साचा भगवान होने वाला नहीं है। करो करो, मनुष्य तन मिला है, तप करो। शक्ति तहास तप, शक्ति के अनुसार तप करो। शक्ति से ज़्यादा भी नहीं करो और कम भी नहीं करो। कम करोगे तो डाकू कहलाओगे और ज़्यादा कहोगे तो बिगड़ जाओगे।